हेलो साथियों, आप सभी का एसएस साइंस में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और आज जो है हम अर्थमेटिक का एक बेसिक चैप्टर और कह सकते हैं बढ़िया चैप्टर जो कि परसेंटेज से कुछ क्वेश्चनों को लाए हैं। उससे पहले हम क्या है कि कुछ फॉर्मूला जान लेंगे, ट्रिक होगा, उससे अगर क्वेश्चन आंसर तो हम शुरुआत करेंगे, है ना। और परसेंटेज को अगर तैयार करेंगे तो प्रॉफिट लॉस और भी ऐसे चैप्टर्स रहेंगे आसानी से। पहले इसमें फॉर्मूले क्या है तो स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज जो है खाने के अर्थमेटिक की जान है, बिल्कुल। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज। ये चैप्टर अर्थमेटिक का बेस लिखा है। कॉन्सेप्ट क्लियर तो आगे आसान से क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। एप्लीकेशन क्या, देखिए, प्रॉफिट लॉस, एसआई सीआई और डाटा तो डीआई पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब इस पढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, फ्रैक्शन होना जरूरी है। ये हम यहाँ पे लिख रखे हैं और भी आप देख सकते हैं, अब फॉर्मूले आएंगे। जैसे देखिए, जानना क्या है, बहुत आसानी से आप सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, परसेंटेज फ्रैक्शन टेबल जो होती है, फिर जैसे एक है 100%, कोई भी चीजें जैसे ये अपने आप में 100% के बराबर है, या कोई भी चीजें जो होती है वो अपने आप में 100% के बराबर होती है। अगर उस चीजों की आधे की बात किया गया हो गया 1/3 भाग किया तो 33, 33 सही 1/3, 1/4 का तो 25 और 1/5 का तो, और 1/6 भाग का तो 2/6 परसेंटेज हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से और आगे देख लेते हैं। 1/7 का 14 सही, 2/7, 1/8 कहीं लिखा हुआ 1/8 तो तुरंत लीजिए 12 सही। कुछ सॉल्व करने की आपको इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है। 1/8 ये 100 से डिवीजन देखिए 12 वाट है 96, ऐसे काटिए 12 वाट है 96, ठीक है ना। इस तरीके से नहीं करना, 8 लिखें, 12 वाट है 96 और यहाँ पे 2 डायरेक्ट जो है यहाँ पे कर लेंगे। देख लेंगे 96 4 4 बचा, इसको काट के इतना करने की जरूरत नहीं है कि ना, इतना करने की जरूरत नहीं है, हमको इतना लाने की जरूरत, डायरेक्ट हम याद रखते हैं तो इसी को कर देंगे, ठीक है ना। और इसका पैटर्न देखिए 1/9 का 11 सही, 1/9 और चेंज कर लेंगे 9/11, इसका हो जाएगा 1/10 का 10, 1/12 का 8 सही। तो रट लेना है, रट लीजिए भाई। अगर ये याद हो गया आपका तो एग्जाम से देखिए बहुत बढ़िया आएगा। फ्रैक्शन टेबल देखो, फाइनल पार्ट फाइनल पार्ट क्या, अगर 1/13 आपको लिखा हुआ है तो आप 7 सही 13 लिखिए, 1/14 लिखा हुआ है तो 7, 1/7 लिखिए और 1/15 लिखा हुआ है तो 6 सही, 2/3 इसी तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और इम्पोर्टेंट पे ये दोनों है, इन दोनों को याद रखिए। 1/20 कहीं आता है, 1/15 कहीं आता है, तो 4% 5%। आगे और देख लेते हैं हम। चलिए अभी देखिए हमारा यहाँ पे है कि डिराइव फ्रैक्शन रेशियो। अब बेस फ्रैक्शन से वैल्यू निकालना कैसे है, अगर आपको 1/8 दे दी तो आप 12 से 1/2 याद है, तो 3/8 बराबर क्या होगा। तो देखिए, अब सिंप्लीफाई कि 3 गुणे 1/8, 1/8 को आप 12 से इतना लिख रहे हैं, अब इसका मल्टीपल कर देंगे, आपको 37 सही 1/8 तरीके से 5/8, हमको 1/8 का पता है, 1/8 का है तो 5 से मल्टीपल, आपको पता है कि 1/8 का कितना है तो 7 से मल्टीपल कर दे 87। तरीके से देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ये मल्टीप्लिकेशन है, ठीक, क्लियर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं मोर स्मार्ट वर्क एग्जांपल कि 1/3 अगर है, 1/3 को हम लिखते हैं 33 सही 1/3, तो 2/3 तो 2 से मल्टीपल कर देंगे, 33 दूनी 66, 2 से ऊपर मल्टीपल कर दीजिए। देखिए तरह 1/5 यूजिंग, अगर 1/5 है तो 2/5 है, तो 1/5 का आप कहते हैं 20% है, अगर 2/5 है तो 40% हो गया। यूजिंग 1/20, 1/20 का हमने बोला कि 1/20 क्या 1/5 है, तो इसका आपको पता है कि 1/20 का 5% होता है, 1/5 इतना होता है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं। फॉर्मूला, परसेंट वैल्यू निकालना, प्रतिशत करना। अगर आपको कहता है हाउ टू फाइंड y% ऑफ x, अगर हाउ टू फाइंड y% ऑफ x, y% यानी कि
x का y%, x यानी कि कोई वैल्यू है, मान लीजिए कि 20 है, अब 20 का कहता है कि 10% कितना होगा, तो आप ऐसे करेंगे 20 का 10% 2 हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्मूला y% ऑफ x, तो y बाई एक्स इंटू 100 इंटू एक्स, ठीक है ना। इसी तरीके से जैसे 50% या ऑफ 20, तो 50/100 और इक्वल क्या होगा, मल्टीपल कर ले 2 से, सॉल्व कर लेंगे तो आपको सॉल्व आ जाएगा। इस तरीके से याद रखना आपको। नेक्स्ट देखते हैं और आगे फॉर्मूला देख लेंगे, फॉर्मूला देख लेंगे। इस तरीके से दूसरा परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में अगर किसी चीजों को बदलना है आपको तो क्या करना होगा, किसी भी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। अब मान लीजिए 2% है तो 2% को लिखेंगे फ्रैक्शन में 2/100, 5 है तो 5/100। तो एग्जाम्पल कन्वर्ट 40% को देखिए, 40% लिखा है तो 40/100। अगर आपको लिखा है, अब इसको सॉल्व वगैरह कर लीजिएगा आप, 50 लिखा है तो 50/100, इस तरीके से ध्यान देंगे। अब ये रामबाण है भैया सक्सेसिव चेंज। देखिए फॉर टू सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस डिक्रीजेस, दो क्रमागत वृद्धि, जब किसी वैल्यू को पहले x% एंड देन y% से चेंज किया जाए, फॉर्मूला फॉर नेट चेंज कितना हो जाएगा। नेट चेंज अगर कह रहा है कि देखिए नेट चेंज परसेंट x प्लस वाई और x अप वाई, x प्लस एक्स वाई 100, इनिशियल वैल्यू, फिर इंटरमीडिएट वैल्यू और फाइनल वैल्यू उसके पास से आप यहाँ पे ले, ठीक है ना। चलिए आप देख लेंगे फॉर्मूला को, एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, क्वेश्चन आएगा इसमें हमको कैसे करना है। इंक्रीज होगा तो प्लस होगा, डिक्रीज होगा तो माइनस। तो देख सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि रिवीजन परसेंटेज इज द बेस ऑफ द अर्थमेटिक, नॉट स्किप। फ्रैक्शन टेबल 1/2 to 1/25 को बिल्कुल याद कर लो। डिराइव फ्रैक्शन निकालना सीखो। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क। सक्सेसिव चेंज फार्मूला, सक्सेसिव चेंज फार्मूला अभी बताया गया है। नेट चेंज परसेंटेज कहता है तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट, हाँ देखिए अभी क्वेश्चन आ चुका है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये परसेंटेज का पहला क्लास है, नॉर्मली क्वेश्चन होगा, क्या आप शुरुआत करेंगे और आगे आगे जिस तरीके का प्रीवियस ईयर आए होंगे कॉम्पिटेटिव एग्जामों में, उस तरीके का आपको क्वेश्चन आया होगा जाएगा। और स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से कि 25% ऑफ 240 इज इक्वल टू 240 का। देखिए अभी हमने पढ़ा था कि अगर कहता है x का y%, x का y% यानी 240 का 25 करना है आपको, 25% तो 100। आप 25% को आप पढ़े हैं कि इसको 1/4 भी लिख सकते हैं। 1/4 अगर आता है तो आप इसको 25 याद रखना हमको, लेकिन अगर याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं है याद तो आप इसे सॉल्व भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो 4 6 24, अगर आपके कैलकुलेशन तेज है तो आप तुरंत देंगे। देख लीजिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, कहा था कि 240 का 25% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा है अ नंबर इंक्रीजेस बाय 20%। अभी मैंने बोला इंक्रीजेस मतलब बढ़ाना, बढ़ा देना है, ठीक है ना। बिकम्स 240, फाइंड द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। एक संख्या को 20% बढ़ाने पर 240 हो जाती है, तो मूल। अब देखिए कोई संख्या है, मान लीजिए हर संख्या, मैंने बोला कि पहली बात हर संख्या अपने आप में 100% का है, और हम 20% बढ़ा दिए हैं तो कितना हो गया भैया, 120%। ये ध्यान देंगे 120% हो गया। अब 120% कह रहा है 240 के बराबर है, 1% कितना होगा, तो 240 बटे लिखेंगे 120, तो 20 दूनी के 40। 1% जो है 2 के बराबर है, तो 100% पूरा किसके बराबर हो जाएगा, 200% के। आप देख सकते हैं इसका आंसर आएगा 200, यानी कि ऑप्शन चेक कर सकते हैं, बस ठीक है ना। कहा था कि एक संख्या को 20% बढ़ाने पर 240 हो जाती है,
मानिए हर संख्या अपने आप में 100% के बराबर होता है, तो 20 बढ़ा लिए, 120% हो गया। 120% का 240 दिया था, 1% का 2 हो जाएगा, इस हिसाब से 100% क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 इज 20? 80 का कितने प्रतिशत 20 है? 80 का 20 कितना प्रतिशत है? अब जब कितना परसेंट निकालना होता है, हमेशा अगर आपको परसेंटेज दिया हो जैसे 2% या 30%, तो लिखाए थे हम कि आप 100 से डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर परसेंटेज में निकालना हो तो आपको क्या करना होगा? 100 से मल्टीपल कर देना है। एक जीरो से जीरो काटिए, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 4 से काटिए 25 बार में, और 25% आंसर आ गया। क्लियर हो गया होगा 25%। देख सकते हैं आज जो है इसका पहला क्लास है परसेंटेज का, तो आप ध्यान से देखेंगे कि और दूसरे क्लास में और भी क्वेश्चन आएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। इफ अ नंबर इज डिक्रीजेस बाय 10%, डिक्रीज मतलब माइनस, इंक्रीज मतलब प्लस, एंड बिकम्स 90, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। अब देखिए कोई परसेंट अपने आप में मैंने बताया कि 100% के बराबर होता है, तो 10% तो क्या हो गया? घट गया, बचा 90%। अच्छा 90% किसके बराबर है? कह रहा है कि 90% 90 के बराबर है। 90% 90 के बराबर है, तो 1% 1 के बराबर हो। 1% किसके हो गया? 1 के बराबर। तो हमको सबको 100% में देना होता है कि 100% बराबर, कहेंगे 100 हो जाएगा। देख सकते हैं आप 100% बराबर 100 के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका। कहा था कि इफ अ नंबर इज डिक्रीजेस बाय 10%, नंबर है उसमें से 10% क्या करिए? डिक्रीज कीजिए। नंबर परसेंटेज हमने 100 ले लिया, 100 में से 10 घटा लिए, 90%। 90% क्या बन जा रहा है? 90 के बराबर बन जा रहा है। 1% 1 के बराबर, तो 100 100 के बराबर आ रहा होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 15% ऑफ 30, ऑफ मतलब का मतलब होता है कहीं भी पूरा का निशान लगाएंगे। 1 2 1 2, इसको ज्यादा समय नहीं लेंगे। 45 आ गया आंसर, बहुत इजी। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आएगा तो उसको टाइम दीजिए, नहीं तो सत्यों में कीजिए, आगे बढ़िए। देखिए स्टूडेंट्स मार्क्स इंक्रीज फ्रॉम 400 टू 440, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीजेज। देखिए कोई लड़का, एक छात्र के अंक 400 से बढ़कर 440 आ गया, तो पहले उनका क्या 400 से 440, नया अंक ये 440 हो गया। इससे हम क्या करेंगे? जितना अंक पहले था घटा लीजिए। कितना इंक्रीज हुआ है? तो 40 नंबर इनसे बढ़ गया है। आपको फॉर्मूला क्या निकालना है? कितने प्रतिशत, प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि आपको बताना है कि प्रतिशत वृद्धि। देखिए 400 नंबर था, तो वृद्धि आया होगा यहाँ पे लिख लीजिएगा, यानी लाभ, जो प्रॉफिट हुआ होगा, इंक्रीज हुआ होगा या बढ़ा होगा 40 और गुणे 100। बस इस तरीके से आपको करना है। 4 दहा में 40, यानी 10% का इनका क्या हो गया? हम ऐसे भी निकाल सकते थे। 400 का 400 का 10% कितना होता है? 40 होता है। तो यहाँ पे 40 था, 10% डायरेक्ट भी कर दिया जा सकता है। नेक्स्ट, इफ 20% ऑफ अ नंबर इज 50, फाइंड द नंबर। यदि किसी संख्या का 20% 50 है, कोई संख्या मान लीजिए, हमने x मान लिया, x का 20% कह रहा है कितना है? 50 है। तो संख्या क्या है? 20 से कम 20, 20 25 100। और आप क्रॉस गुणा करना जान रहे हैं, आप क्रॉस गुणा कर लीजिए। x बराबर 25 हो जाएगा, ये 250। ऑप्शन नंबर कौन हो गया करेक्ट? तो डी का बिल्कुल देख सकते हैं। कहा था कि संख्या का, कोई संख्या हमने मान लिया, माना कि इतना समय नहीं है, लेकिन आप थोड़ी सी करिए जाएगा। व्हाट इज 40% ऑफ 125, यानी 150 50 का 40% कितना होगा? 1 2 1 2 चौका 60, आंसर नंबर सी। ठीक है, तो चलिए
ज्यादा समय नहीं लेना है क्वेश्चनों पे, हम है ना, ज्यादा क्वेश्चन समय नहीं लेना है, जवाब दे देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेंगे कि इफ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 200 टू 240, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीजेज। कह रहा है किसी वस्तु का मूल्य 200 रुपया से कितना, या 200 से 240 हो जाता है। 240 अभी हमने कहा कि 240 जो बढ़ा है उसमें पहले वाला घटाइए, कितना रुपया बढ़ गया, 40 रुपया बढ़ गया। 40 रुपया बढ़ गया है पहले से, तो परसेंटेज वृद्धि, परसेंटेज वृद्धि आपको बताना है कि तो परसेंटेज वृद्धि आपको जितनी वृद्धि हुई लिख लीजिए, कितने रुपए पे हुई भाई, 200 रुपया पहले था, परसेंटेज रखा है 1 2 1 2 2 दूनी के, यानी कि आपको 20% का क्या हो गया, यहाँ पे वृद्धि हो गई। कितना हो गया भैया, 20% की वृद्धि। आप चेक कर, नेक्स्ट क्वेश्चनों पे चलेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चनों पे चलेंगे, है ना। कह रहा है कि 30% ऑफ, ये तो बहुत ही इस तरीके को आ चुके हैं। 30% तो 1 2 5 150 समय नहीं लेना है। नेक्स्ट, ठीक है ना, वैसे आप प्रैक्टिस तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए कि अ नंबर is by 20% and becomes 80, find the original number। कह रहा है कि किसी संख्या को 20% घटाने पर 80 मिलता है। माना अब देखिए संख्या पूरा टोटल हमने 100% ले लिया, 100% में से घटा लिए हैं कितना, 20% घटा लीजिए तो 80 प्राप्त हो गया। कितना हो गया भैया, 80%। अच्छा 80% कह रहा है, 80% 80 के बराबर है, तो 1% कितने के बराबर हो गया भैया, 1 के बराबर हो गया। 100% किसके बराबर होगा, 100% 100 के बराबर हो जाएगा। का आंसर कौन सा ऑप्शन राइट है, 100, यानी कि ऑप्शन का करेक्ट। क्वेश्चन को पहले आसानी से समझेंगे, फिर समझने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे कह रहा है कि 12.5% का 160, अब 12.5% मतलब 100 लगा दीजिए और 160, यहाँ पॉइंट है, इस जीरो को काट लीजिएगा। अब फिर काटते हैं हम लोग, 25 से काट लेते हैं, 25 चौके 100, 25 5 125, 4 चौके 16, 4 5 25, तो की आंसर ऑप्शन में देख कौन सा है, 20। आप भी साथ में करते रहिए, है ना, 20 क्लियर होगा, क्लियर होगा भाई। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, 50% 600 का, 600 लगाइए तुरंत, 600, 600 का 5%, 5/100, 120, 6 है ना, 5%, 10% होता तो 600 का 10% 60 होता, 10% कितना होता, 60 होता, और 5% था तो 30 हो गया। इसका आंसर हो गया ऑप्शन से करेक्ट, है ना, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, व्हाट परसेंट, 250 का कितने प्रतिशत 50 है, 250 का कितने प्रतिशत 50 है, तो कितने प्रतिशत के लिए क्या करना है मुझे, 100% से मल्टीपल, यहां से काटेंगे, 5 से कम 5, 5 से 25, ठीक है ना, 0 से 0 कट गया, 5 से 20, काटना आपको आनी चाहिए। अगर काटने की प्रैक्टिस आपकी अगर तेज हो रही है तो आप तेज ला सकते हैं। 20% देख सकते हैं, सॉल्व क्लियर होगा तो हम आगे भी बढ़ते हैं। क्या कहा क्वेश्चन, इफ 10% ऑफ अ नंबर इज 8, फाइंड द नंबर। यदि किसी संख्या का 10% 8 है, कोई संख्या x है, x का 10% कह रहा है 8 है, तो संख्या बताइए। तो 10 बटे परसेंटेज का मतलब अपॉन 100 और 8, 10 से कम 10, 10 नहीं 100, और x अपॉन 10 इक्वल 8 के, तो x बराबर कितना हो गया, 80 आंसर हो गया। देख सकते हैं आप, सॉल्व भी देख, चलिए अगर क्लियर होगा तो हम आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चनों पे। बिल्कुल बेस से है, इसको एकदम बेस से है, ठीक है ना। 20% ऑफ कितना है भैया, 450 का 20/100 पूरे 450, 20×5 = 100, 5×9 = 45, 90 जो है कि इसका आंसर दे दीजिए, 90 कर लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, व्हाट परसेंट ऑफ 60 इज 60 का कितने प्रतिशत 15 है। आपने देख लिया, चलिए जल्दी से लगा भी लीजिए, है ना, कि 60 का कितना प्रतिशत 15 है भाई, कितना प्रतिशत है, 15 एकम 15, 15 चौके 60, 4 से कट के 25, 25%, कितना है भाई 25%। कम बिल्कुल बेसिक से, क्या ना, बिल्कुल से हीरो बना देंगे। चलिए नेक्स्ट, इफ 3% ऑफ अ नंबर इज 75, फाइंड द नंबर। यदि किसी संख्या का 50%, यदि किसी संख्या का, संख्या x है, x का 50% कितना है, 75 है, ठीक है, तो संख्या बताना है हमको। ये आप लिख देना है आपको, x मल्टीपल 50/100 इक्वल 75। यहाँ से कुछ करना है आपको, 50 से कम 50 दूनी 100, x/2 बराबर 75 के, तो यहाँ पे 75 दूनी के 150, 75 दूनी के क्या करना है आपको, मल्टीपल कर देना, 5 × 2, x बराबर कितना हो गया, 150 हो गया, क्लियर। देख सकते हैं, कह रहा है अ नंबर इज इंक्रीजेस बाय 25%, बाय व्हाट परसेंट शुड बी डिक्रीजेस टू गेट द ओरिजिनल नंबर। एक संख्या को 25% बढ़ाया गया, कुल संख्या पाने के लिए कितने प्रतिशत घटाना होगा, ये चलिए तुरंत, है ना, कोई संख्या क्या है x% घटेगा तो वापस ओरिजिनल पाने के लिए हमको क्या करना होता है, घटाना होता है। मान लो कोई संख्या है x, और ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा भैया, परसेंट 100 लगाइए, x की वैल्यू कितनी है भैया, 25% बढ़ाया गया ना, x के लिए बढ़ाया गया। चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 25/100 + 25 पूरे 100, 25/125 100, 25 से कम 25, 25 बचे 125, 20 टर्म में 20 बचे 100, यानी कि 20%। आप चेक को नहीं समझ में आया, बार पूछ लेगा, बिल्कुल बस कैलकुलेशन आप तगड़ा कीजिए, रेगुलर कीजिए, देखिए फिर गलतियां कहाँ होने वाली, क्या बिल्कुल नहीं होने वाली है ना, सब सही होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, फिर कह रहा है कि 75% ऑफ 200, 200 का 70%, 70% 200 का, यही पूछा, 200 to 75/100, 100 से 2 बार में काटिए, और 2 गुणे 75 कर दीजिए, 75 दूनी के 150, जो कि आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर हो गया होगा तो हम आगे देखें, आगे देख सकते, 1% ऑफ 500, तो ये आपके लिए आसान क्वेश्चन, तो होमवर्क भी आप लिख सकते हैं कि ये होमवर्क है आप, ठीक है ना, क्या होमवर्क है आप करिए घर पे, ठीक है ना, बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट, व्हाट परसेंट ऑफ 300 इज 75, 300 का 75, मान लिया 300 में से कोई 75 नंबर पाता है तो कितना परसेंट होता है, तो 100 से काटे, 100 कम 100, 100 के 300 से काटेंगे 25 आएगा, यानी कितना पाता है, 25%, हमारा आ गया आंसर ऑप्शन बी।
जा सकते हैं। 300 का कितने परसेंट पर उत्तर है? देखिए 300 का हम कहेंगे 10%, तो आप कहेंगे 10% कितना है? 3। सबकी 100 का 10%, सॉरी 30 का कितना कहा था? व्हाट परसेंट ऑफ 300 इज 75? हाँ ठीक है, तो 300 का 75 नंबर, 300 का 75 नंबर, तो 10% कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 20% कहेंगे तो 60 हो जाएगा, और 5% और कितना जानना है हमको? 75 लाना है ना भैया, 75, तो 15 बचा, तो 15 के लिए आप कह देंगे तरीके से भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा होगा, ये आसान है, सेकंडों में आंसर दीजिए, समय लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, कह रहा है कि 12.5 12.5% बराबर ये 160, सॉल्व कर लेते हैं। बटे कितना करना है हमको? 100। 100 का मतलब 100 गुणे 160, पॉइंट हटाइए, जीरो बढ़ाइए, इस जीरो से इस जीरो काट दीजिए, 25 पाँचे 125, 25 4 से काटेंगे 4 बार में, 5 चौके 20, आ जाएगा हमारा कितना? 20 का ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया है, तो आज के लिए थैंक यू। और नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में और भी बढ़िया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, है ना, और ये उन बच्चों के लिए एकदम जो बिल्कुल आज बेस से तैयार कर रहे हैं, बेसिक से तैयार कर रहे हैं, उनके लिए फर्स्ट क्लासेस है, तो तैयारी में अभी नए नए जुड़े हुए। चलिए आज के लिए थैंक यू सो मच, टाटा।